अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस किया था और आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में जो है वो कंकरेंट फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है इसको देखते हैं कि व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दी फोर्सेस पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, द फोर्सेस आर सेड टू बी कंकरेंट फोर्सेस। कहते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट दो से ज़्यादा फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे लग रही हों तो उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि हमारे पास ऑल फोर्सेस आर कंकरेंट है। यानी कि आपकी बुक में एग्जांपल दी है कि आपके पास एक हड्डी है, एक मीट है और 3 डिफरेंट डॉग्स जो हैं वो एक पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उस मीट को हासिल करने में। उस पॉइंट पे जहाँ पे फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं कॉमन पॉइंट और उन फोर्सेस को हम कहते हैं कंकरेंट फोर्सेस। अगर वो दो से ज़्यादा फोर्सेस हैं तो उनको हम कहते हैं किसी एक पॉइंट पे फोर्सेस जो है वो लग रही हैं, उन फोर्सेस को हम कहते हैं कि कंकरेंट फोर्सेस। अब यहाँ पे आपके पास फिगर 2.27 में आपको एक फिगर देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2। F1 जो है वो एक्स एक्सिस में फोर्स लग रही है, F2 जो है वो वाई एक्सिस में फोर्स लग रही है। FR से मुराद जो है वो इक्विवेलेंट फोर्स जो है, इन दोनों फोर्सेस को जो है उसने बैलेंस किया हुआ है। किसके साथ? हमारे पास इक्विवेलेंट फोर्स के साथ जो है वो बैलेंस किया गया है। यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस पे जो फोर्स लगती है वो जो है वो कहाँ पे जाके अटैच हो रही है, वो ओरिजिन में अटैच हो रही है। और उन दोनों फोर्सेस को किसने जो है वो कंकरेंट किया हुआ है, किसने बैलेंस किया कि हुआ है, वो हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट फोर्स है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास एफ आर और एफ ई, एफ जो ई है वो हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट फोर्स है जिसको आप इक्विवेलेंट फोर्स कह रहे हैं। एफ आर से मुराद रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि जो दो वेक्टर दिए हैं उनका रिजल्टेंट है। अब एफ आर को बैलेंस करने के लिए आपको एफ ई फोर्स रिक्वायर्ड होती है, उसको हम कहते हैं हमारे पास इक्विलिब्रेंट फोर्स है। अब कंकरेंट फोर्स जो है वो हमने क्या डिस्कस किया था? कंकरेंट फोर्स ये है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे लग रही हों, उसको हम कहते हैं कंकरेंट फोर्सेस। दूसरे फिगर में आपने कहने का हमारे पास इक्विलिब्रेंट फोर्स क्या है? अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हों, उन फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए आप एक अलग फोर्स लगाते हैं, रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रेंट फोर्स। अब आगे जाके हम लोग टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स को डिस्कस करते हैं। टॉर्क आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। कोई आप फोर्स अप्लाई करते हैं और आपकी बॉडी में एक टर्निंग इफेक्ट आता है, बॉडी जो है वो रोटेट करना शुरू कर देती है, उसको हम कहते हैं हमारे पास टॉर्क है। एक लीनियर फोर्स होती है और एक सर्कुलर फोर्स होती है, इसको आप सर्कुलर फोर्स का नाम भी दे सकते हैं। अब ये आपके पास एक कम्बिनेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। आर से मुराद क्या है? इसको आप मोमेंट आर भी कह सकते हैं, इसको आप रेडियस भी कह सकते हैं। रेडियस कहाँ से लेके कहाँ तक? बेसिकली जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, जहाँ पे आपने एक रेंच है उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं ताकि आप कोई नट को टाइट कर सकें, तो फोर्स जो है वहाँ से और उस नट का जो ओरिजिन है, उस जो नट लिया है उसका ओरिजिन है, वहाँ तक जो डिस्टेंस होता है जिसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं, उसको आर के साथ डिनोट करते हैं। और एफ को लाइन ऑफ एक्शंस भी कहते हैं और उसको फोर्स भी कहते हैं, जहाँ पे आप उस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उस रेंच को रोटेट करवाने में। अब यहाँ पे आपके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। जहाँ पे आपके पास कोई चीज़ क्रॉस में होती है वहाँ पे आप साइन लगाते हैं, जहाँ पे डॉट पे होती है वहाँ पे आप कॉस लगाते हैं। तो चूँकि टॉर्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, साथ उसकी डायरेक्शन भी इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क में आपने डेफिनेशन करनी है, उसके बाद ये कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इसका
SI यूनिट क्या होगा, तो आपने इसको याद कर लेना है। इसका यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर होगा। फिगर 2.28 में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक रेंच था। उस रेंच को आपने क्यों इस्तेमाल किया, बेसिकली एक नट को टाइट करने में आपने एक रेंच इस्तेमाल किया, एक फोर्स लगाई जिसकी वजह से वो नट जो है वो टाइट हो रहा है। आपने जहाँ पे फोर्स लगाई है आपने उस फोर्स के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है, कहाँ कहाँ पे वो फोर्स के प्रोजेक्शन बन सकते हैं। तो आपके पास अगर Fx है, इससे मुराद क्या है कि x एक्सिस है, Fy से मुराद y एक्सिस है। अब जब आप x एक्सिस की बात करते हैं तो वहाँ पे आप cos थीटा लगाते हैं, जहाँ पे y की बात करते हैं वहाँ पे आप sin थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसके प्रोजेक्शंस को ड्रा कर लेना है फोर्स के, और इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कि आप एक फ़ोर्स लगाते हैं और वो फोर्स जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है किसी भी सिस्टम में, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास एक टॉर्क है। अब उसके बाद आपने कहना है कि हमारे पास जो आपने जो कंपोनेंट्स निकाले थे Fy इज इक्वल टू F sin थीटा, बिल्कुल कोई चीज़ उसके पैरेलल हो तो वो भी सेम वही फार्मूला जो है वो हम लिखते हैं। इसी तरह F cos थीटा के बिल्कुल पैरेलल है आपके पास है F cos थीटा, तो आप जो है वो पैरेलल के लिए सेम ही फार्मूलाज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद आपके पास दो शर्तें हो सकती हैं कि अगर आपने अपने फार्मूलाज को दो तरीक़ों से लिखना हो। पहला तरीका कि आपके पास के टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो है वो एफ साइन थीटा जो है वो प्रोजेक्शन किसका है, वो प्रोजेक्शन एफ़ का है। कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में। साइन थीटा को आप वर्टिकल में लिखते हैं, प्रोजेक्शन बन रहा है आपका वर्टिकल्स के ऊपर किसका, फोर्स एफ़ का। आप यहाँ पे साइन का इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में आप साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो फिगर ए में आपने देखा कि आपके पास एक फोर्स है, उसका साया वाई पे क्या बन रहा है वो आपने लिख लेना है, आपके पास एफ साइन थीटा है। और एफ साइन थीटा को आप कह सकते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन जो है वो बेसिकली इंडिकेट कर रही है कि ये प्रोजेक्शन जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है आपके पास मोमेंट आर्म के। उसी तरह आपके पास फिगर बी है, बी में आपने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है। अब आप बेसिकली जो है वो प्रोजेक्शन ड्रा करना चाह रहे हैं आर का, कहाँ पे आप बेसिकली प्रोजेक्शन आर का ड्रा करना चाह रहे हैं एफ़ के वर्टिकल डायरेक्शंस में। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम पर पढ़ा था कि आपने किस तरह प्रोजेक्शन जो है वो ड्रा करने होते हैं। तो कॉस के लिए आप लोग पहले पिछले केस में आप एक्स एक्सिस इस्तेमाल करते थे, इस केस में आपने वाई का इस्तेमाल करना। तो आर साइन थीटा से मुराद के प्रोजेक्शंस ऑफ आर ऑन एफ़, और वो साइन में बनेगा। तो इसी तरह आपने जो है ये दोनों फार्मूलाज में दो डायरेक्शंस बतानी हैं आपने, एफ़ साइन थीटा की और आर साइन थीटा की, और उसके बाद दोनों फार्मूलाज लिख लेने हैं जिस तरह के आपको यहाँ दिए होंगे। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, और नीचे टॉर्क एफ आर साइन थीटा यूनिट वेक्टर्स। दोनों फार्मूलाज जो हैं वो सेम ही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग ये है कि आपके पास पहले आर आता है, फिर दूसरे फार्मूले में आपके पास पहले साइन आ जाता है। अब आपके पास जो मोमेंट आर्म है इसको डिस्टेंस भी कहते हैं, इसको रेडियस भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो टॉर्क है वो किस किस पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो बेसिकली टॉर्क जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितनी फ़ोर्स आप लगा रहे हैं। जितनी फ़ोर्स लगाएंगे ज़्यादा उतना ही टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उतना टॉर्क ज़्यादा होगा। और दूसरी बात ये कि जितना आपके पास मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा, उतना टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तीसरा आपके पास एंगल जो है, बेसिकली एंगल जो है ये बहुत बड़ा एक फिनोमिना है। एंगल आपके पास हमेशा 90 या 270 होगा तो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क पैदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास साइन 90 जो है 1 होता है, 270 जो है 1 होता है। इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम टॉर्क तब पैदा होगा जब एंगल बिटवीन एफ़ और आर आपके पास 90 या 270 होंगे। और टॉर्क मिनिमम कब पैदा होगा, जब आपके पास 0 या 180, इन दोनों पे आपके पास साइन की वैल्यू 0 होती है। इससे साबित होता है कि हमारे पास टॉर्क जो है वो मिनिमम या 0 का पैदा होगा जब 180 या 0 का एंगल आर और एफ़ के दरमियान पैदा हो।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बेसिकली कंकरेंट फोर्स की डेफिनेशन करनी है, इक्विलिब्रियम फोर्स की डेफिनेशन करनी है, टॉर्क की डेफिनेशन, इसका यूनिट और इसका फार्मूला और 7 फिगर आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद 2 केसेस हैं कि आपने किस तरह प्रोजेक्शन ड्रा करने हैं, एफ के और आर के प्रोजेक्शन किस तरह बताने हैं, उनको फार्मूले के साथ आपने इंडिकेट कर देना है। और लास्ट जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि टॉर्क जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, कौन सा एंगल हो टॉर्क मैक्सिमम होता है, कौन सा एंगल हो टॉर्क मिनिमम होता है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने आज जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम को जो है वो डिस्कस करेंगे।